हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने समर्पण बैच में, जहां पर हम और आप दोनों लोग ही अपने दिलो दिमाग को समर्पित करके केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यार से सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा होने वाला है कार्बोजेलिक एसिड और एसिड हैलाइड के नोमेनक्लेचर के ऊपर। और थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो अगर हम बात करें या तो कार्बोजेलिक एसिड की बात करें या एसिड हैलाइड की बात करें, और अगर हमारे सामने स्ट्रेट चेन का मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कार्बोजेलिक एसिड हो या एसिड हैलाइड हो, अगर स्ट्रेट चेन हो और उस स्ट्रेट चेन में या तो ब्रांचेस लग जाए या तो डबल ट्रिपल बॉन्ड लग जाए या ब्रांचेस और डबल बॉन्ड दोनों लग जाए या कोई साइक्लिक ब्रांचेस लग जाए, तो इन सारे केस में एसिड हैलाइड और कार्बोजेलिक एसिड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे वो सारा चीज देखेंगे। उसके बाद अगर हमारे सामने कोई साइक्लिक कंपाउंड आ जाए और उस साइक्लिक कंपाउंड में भी सेम कहानी हो, हमारा कार्बोजेलिक एसिड लग जाए या एसिड हैलाइड लग जाए और उसके साथ साथ ही हमको उसके अंदर डबल बॉन्ड मिल जाए, या तो हो सकता है कोई ब्रांचेस मिल जाए या हो सकता है कोई साइक्लिक ब्रांचेस मिल जाए, तो ये सारा अगर जो केस है हमारे स्ट्रेट चेन में और साइक्लिक कंपाउंड में, तो इन सारे केस के अंदर हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, किस किस रूल को फॉलो करेंगे, हमारे लिए आईयूपीएससी क्या क्या नियम लगा के रखा हुआ है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज की इसी लेक्चर में देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सारे लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स मिले, तो आप नीचे लिंक पे जाकर के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम और इंस्टा पे जाकर के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ टाइम को ज्यादा जो है खराब नहीं करते हुए आज की अपनी इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कार्बोजेलिक एसिड के साथ। और आप लोग क्लास 10th में कार्बोजेलिक एसिड पढ़ के आए हुए हैं, बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, कुछ एक दो रूल है जो नहीं पता होगा जिसको हम बताएंगे। और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिए कार्बोजेलिक एसिड। और अगर टॉपिक आप लोग डाल दिए हैं, साथ में नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नोट्स बनाते हैं तो आपका एक बार रिवाइज होता है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कार्बोजेलिक एसिड से। तो अगर हम आपसे पूछना चाहें कार्बोजेलिक एसिड क्या है, कार्बोजेलिक एसिड को हम कैसे पहचानेंगे, और कार्बोजेलिक एसिड के लिए आईयूपीएससी हमारे लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करता है, क्या यूज नहीं करता है, क्या दिया हुआ है, यानी आईयूपीएससी के हिसाब से कार्बोजेलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कमेंट करके। और यहां पे हम भी आप लोगों के साथ क्या करते हैं, कुछ पॉइंट बताते चलते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कार्बोजेलिक एसिड है क्या। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है सर? तो ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। सर ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अरे आप लोग को बताए हुए हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं? जाकर के देखिए, जहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर करा है। एल्डिहाइड में बताएं कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और नहीं पता है तो चलिए एक लाइन में खत्म करते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया हमारा, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो कार्बोजेलिक एसिड हमेशा टर्मिनल पे लगता है, या तो स्टार्टिंग में लग जाए या तो लास्ट में लगे, बीच में नहीं लगेगा, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। बस इतना ही है, और इससे ज्यादा जानने वाली इसमें कोई बात भी नहीं है। एक नया टर्म है, और क्या झूठ मूठ का हुआ बना के रखा हुआ है कि टर्मिनल टर्मिनल क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद आपसे पूछे थे कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो इसका पहचानने का तरीका है कि अगर C और कार्बन के सर के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो और उसके बगल में OH हो, तो ये हम बोलते हैं कार्बोजेलिक एसिड का ग्रुप है। इसी से हम पहचानते हैं कि कार्बोजेलिक एसिड होता है। या इसको आपको ऐसे भी दे सकता है COOH, यानी ये दोनों महानुभाव जहां पर भी रहे आप समझ लीजिएगा कि ये कार्बोजेलिक एसिड ही है। या तो ऐसे हो सकते हैं या तो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोग ही
बात एक ही है, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन को नीचे लगा दिए हैं और डबल बॉन्ड को क्या किए, छुपा दिए हैं, यानी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या किए हैं, कंडेंस कर दिए हैं, तो ये आ गया है। इसी में से ऑक्सीजन को ऊपर करिए तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, हमारा बड़ा सा स्ट्रक्चर है। बस कहानी इतना ही सही है और कुछ नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो होता है हमारे लिए सेकेंडरी सफिक्स, जो हमारे कार्बोजेलिक एसिड में होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? तो यहां पे जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, सेकेंडरी यूज होता है, उसको हम बोलते हैं ओइक एसिड। ये हमारा क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है। यानी हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। जैसे एल्डिहाइड में क्या करते थे, ई को रिमूव करके एल यूज करते थे, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स। कीटोन में क्या करते थे, ई को रिमूव करके ONE1 यूज करते थे। और एक लड़का ऐसे सर पकड़ लिया, सर ये ई कहां से रिमूव करते हैं? तो तुमको पढ़ने वाला है कि जोड़ का झटका, जो कि धीरे से लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई करो तो पता चलेगा। कहां से जाके मेरा पूरा प्रीवियस लेक्चर देखो, फिर पता चलने वाला है कि ई कहां से हटाते हैं और कहां पे इसको जोड़ते हैं। और एक और बात यहां पे होने वाली है, वो ये है कि ये जो हमारा कार्बोजेलिक एसिड है, इसको बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास खुद का कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोजेलिक एसिड का, इसके पास कार्बन है या नहीं है? कार्बन है सर, इसीलिए इसको हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, FG। FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो हमारा कहानी हुआ थोड़ा सा कार्बोजेलिक एसिड के बारे में, ठीक है। अब चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, यहां पे अगला हम पॉइंट डालते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि नाम कैसे लिखा जाता है, और वही अपना छोटा मोटा नाम लिखेंगे। जैसे 2-3 क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और यहां पे लग गया H। सेकेंड है हमारा, और थर्ड हमारा एक छोटू सा क्वेश्चन है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ कर आए हो, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि छोटा मोटा क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, हवा में उड़ा करके रख देंगे। और जो नहीं हवा में उड़ा पा रहा है वो क्या करे, पैरासूट लेकर के कूद जाए, छत पे जाकर के हवा में उड़ेगा, और साथ साथ आपका मोबाइल भी हवा में उड़ेगा, तो हवा में क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो चलिए इसका नाम आप लोग लिख लिए होंगे। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि सर नंबरिंग कैसे करें? तो नंबरिंग कहां से करते हैं? आप लोग क्लास 10th में सीखे हुए हैं कि अगर हमारे सामने कार्बोजेलिक एसिड हो तो हम उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। तो हम अगर इसकी बात करें तो इसमें एक ही कार्बन है, इसमें क्या सोचना है, इसी को हम क्या करेंगे, 1 दे देंगे। लेकिन अगर बात इसकी आ रही है तो हम उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। तो इधर से जाएंगे तो 1 और दूसरे नंबर पे है, तो हम क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम यहीं से जाएंगे 1 और 2, क्योंकि इससे जाएंगे तो ये 1 नंबर पे है और 1 नंबर पे हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप है। और एक और चीज बता देते हैं, कार्बोजेलिक एसिड के केस में आप उसी कार्बन से स्टार्ट करिएगा जिसके ऊपर ऑक्सीजन हो, बस कुछ नहीं। जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन हो वहीं से क्या करिए, आप जो है नंबरिंग स्टार्ट करिए, ठीक है। स्ट्रेट चेन में, साइक्लिक होगा तो उसका दूसरा होगा, ठीक है, स्ट्रेट चेन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 कर देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, 1 2 और 3। चलिए तो नाम हम क्या किए, नाम नहीं नंबरिंग कर लिए। अब नाम लिखने की बारी आई, तो इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को अल्केन के केस में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अल्केन के केस में क्या बोलते हैं, मीथेन। तो लिखेंगे मीथेन। और जो कह रहे थे ना, ई को हटा के ओइक एसिड लगाएंगे, तो यहीं से ई को क्या करेंगे, हटाएंगे और लिखेंगे ओइक एसिड। सर बीच में जगह क्यों छोड़ दिए? बीच में जगह इसलिए छोड़े क्योंकि इसको इज्जत देंगे कि ये कितने नंबर पे है। तो 1 नंबर पे है, तो आप यहां पे कर लीजिएगा 1, यानी इस कार्बन का पोजीशन आप वहां पे क्या करिएगा, कार्बन कहने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन दिखाइएगा। और एक और बात यहां पे आपको बताते चल रहे हैं कि 99% केस में, 99% केस में
जो हमारा कार्बोजेलिक एसिड के केस के अंदर हमारा जो पोजीशन आएगा वो एक ही नंबर पे आएगा। तो आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं और चाहे तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं, मिथेनोइक एसिड, दोनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा 99% केस में जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन होगा वो 1 पे होगा। 1% केस में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब कहां पे होता है वो सारे चीज बताएंगे। वैसे अगर इसकी बात करें तो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम अल्केन के केस में क्या बोलते हैं, इथेन। इथेन, यहां से ई को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, 1 है, और लास्ट में क्या, ओइक एसिड हमारा क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हमारा जो है सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, ओइक एसिड। और इसकी बात करें तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। यहां पे क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, ओइक एसिड। तो ऐसे अब क्या करिएगा, यहां पे नोमेनक्लेचर कर लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। और आप लोग जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद क्या करते हैं, बढ़ते हैं और क्या देखेंगे, अब देखेंगे, ये तो छोटा मोटा सा देखे थे, अब देखेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर हमारे सामने, किसके सामने, हमारे और आप दोनों लोगों के सामने, सिर्फ मेरे सामने नहीं आएगा, आप लोग के सामने भी आएगा, तो दोनों लोगों के सामने अगर क्या करें, हमको कार्बोजेलिक एसिड का कोई भी चेन मिल जाए और उसमें क्या क्या लग जाए, ब्रांचेस लग जाए, या तो डबल बॉन्ड लग जाए, डबल बॉन्ड ब्रांचेस दोनों लग जाए, या हमारा जो है कोई साइक्लिक ब्रांचेस लग जाए, तो इन चारों कंडीशन में या चारों केस में हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं, यहां पे हो गया OH, ठीक है, और यहां पे हम लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, Cl लगा देते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन होता है हमारा, यहां पे OH ये, और यहां पे हम लगाते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें करते हैं, और यहां पे हम दे देते हैं डबल बॉन्ड और साइक्लिक ब्रांच। और 4 नंबर क्वेश्चन में चलिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आपके सामने दे दे, देख के तो बहुत ही सा डरावना लग रहा है, जैसे अकेले में कोई हॉरर मूवी देख लिया वैसा ही लग रहा है, और इसको तो सर पैरालिसिस का अटैक आ गया है, कितना गंदा सा स्ट्रक्चर बनाए हैं। अरे नहीं नहीं, देखो यार, बहुत ही सुंदर सुंदर सा स्ट्रक्चर बनता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। चलो अब तो बढ़िया लग रहा है, चलो सबका जो है नाम लिख करके बताओ कि क्या क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दे दे आपके सामने और बोले कि नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अगर इसको देख करके डर लग रहा है तो चलिए सबसे पहले इसमें कार्बन डाल देते हैं। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन और यहां पे कार्बन, ठीक है। OH है, तो ये OH का बॉन्ड है, कार्बन, और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, तो यहां पे भी कार्बन 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 कार्बन। चलिए अब करते जाइए, यहां पर भी कार्बन 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 कार्बन, यहां पे भी कार्बन 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 कार्बन। चलिए अब तो कर लीजिएगा, चलिए नंबरिंग कर देते हैं, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 8 रन। इसमें करें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये तीर के जैसा लग रहा है,
कहीं तुम्हारे दिल में तो नहीं चला गया? ठीक है, 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऐसे हम नंबरिंग करेंगे। क्यों सर, कैसे इतना जल्दी नंबरिंग कर लिया? अरे जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है उसी के साथ नंबरिंग करेंगे। तो ये तो नंबरिंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए नाम लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा जो है ब्रांचेस अगर लगा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रांच का जो पोजीशन है उसको लिखेंगे और उसके साथ साथ ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ब्रांच का पोजीशन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो 3। क्या नाम है? Cl, तो क्लोरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 क्लोरो। कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे हेक्सेन। हेक्सेन ई को क्या करेंगे? हटा देंगे, और ई को हटा करके क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड, और पोजीशन क्या डालेंगे? 1 डाल देंगे, तो हो जाएगा 3 क्लोरो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। इसकी अगर बात करें तो इसमें हमारा कोई भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है, तो चलो हटा दो। अब देखेंगे कितना कार्बन है? 8 कार्बन है। कितना कार्बन है? 8 कार्बन है, और 8 कार्बन के साथ साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी इसका जो रूट वर्ड लिखेंगे वो अल्कीन के केस में लिखेंगे। तो अल्कीन के केस में 8 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज करते हैं, चाहे अल्कीन के केस में हो या अल्केन के केस में हो या अल्काइन के केस में हो, तीनों के केस में क्या होता है? जो रूट वर्ड होता है एक ही होता है। तो हमारा 8 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्ट। लेकिन फिर सब बता क्यों रहते हैं? बता इसीलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो पूरा का पूरा हेक्सेन लिख दिए थे। ठीक है, सिर्फ ई को हटा के 1 पोजीशन डाल के ओइक एसिड लगा दिए। लेकिन जब हमारा डबल बॉन्ड हो जाए तो हम ऑक्टेन नहीं लिखेंगे, तब क्या करेंगे? सिर्फ ऑक्ट लिखेंगे। या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी क्या करेंगे? सिर्फ ऑक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्ट लिख लिए। डबल बॉन्ड का पोजीशन 4 नंबर पे है, तो 4। और डबल बॉन्ड के लिए हमारा जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ENE होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हमारा फंक्शनल ग्रुप कितने पे है? 1 नंबर पे है, और लगाएंगे ओइक एसिड। लेकिन आप लोग एक और चीज सीखे हुए हैं कि अगर AEIOU और Y अगर आए और उसके पहले ई हो तो ई को हम क्या करते हैं? काट देते हैं। तो इस ई को हम क्या करेंगे? काट देंगे, क्योंकि ओ है। तो ये हो जाएगा ऑक्ट 4En1 ओइक एसिड। क्लियर? ये छोटा क्यों हो गया? ठीक है, ओ है ये, तो हो जाएगा ऑक्ट 4En1 ओइक एसिड। चलिए उसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे कि यहाँ पे कोई ब्रांच लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है, ये साइक्लिक ब्रांच हमारा लगा हुआ है। कितने नंबर पे लगा हुआ है? 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो। अब देखो कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। लेकिन जब साइक्लोब्यूटेन हमारा ब्रांच बनता है तो साइक्लोब्यूटाइल हो जाता है, तो लिखेंगे साइक्लोब्यूटाइल, यानी ब्रांच का नाम लिख दिए। उसके बाद 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को क्या लिखेंगे? हेप्ट। सर हेप्टेन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हेप्ट। यहां पे भी डबल बॉन्ड था इसीलिए ऑक्ट लिखे। ठीक है, नहीं रहता तो ऑक्टेन और हेप्टेन लिख देते। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो ऑक्ट या हेप्ट, यही चलता है, तो हेप्ट लिख लिए। डबल बॉन्ड का पोजीशन हमारा जो है 4 नंबर पे है, और 1 नंबर पे 4 और EN है, और उसके बाद 1 नंबर पे हमारा क्या है? ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल हेप्ट 4En1 ओइक एसिड। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अब अगर इसकी बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर सर कैसे होगा? क्योंकि यहां पे साइक्लिक है और साइक्लिक के अंदर हमारा डबल बॉन्ड है। सारा सिखाए हुए हैं, सारा का सारा सिखाए हुए हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस के नोमेनक्लेचर में। चलो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले इसका पोजीशन लिखते हैं, कितना है? 5 नंबर पे है, तो लिखेंगे 5। ठीक है, और क्या नाम है? साइक्लिक है, तो लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो लिखेंगे ब्यूट। सर ब्यूटाइल लिखिए ना। अरे नहीं लिखेंगे सर, क्यों नहीं लिखिएगा? यहाँ पे तो साइक्लोब्यूटाइल लिख दिए हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं? वही तो सेम है। नहीं सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड आता है तो हम लिखते हैं ब्यूट। यस सर। अब इसके बाद क्या करेंगे? इस डबल बॉन्ड का पोजीशन देखेंगे, तो अब इसके अंदर भी काउंटिंग शुरू करेंगे। तो जो कार्बन हमारे ब्रांच का
डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा होता है उसको हम 1 नंबर दे देते हैं। यस सर, 1 नंबर दे दिए, क्योंकि यहाँ का कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को 1 नंबर। अब आपके सामने ऑप्शन है कि आप इधर से चल दीजिए या इधर से चलिए। किधर से चलिएगा सर? इधर से चलते हैं। नहीं, उधर से नहीं चल रहा है। क्यों सर? क्योंकि इधर से अगर हम चलेंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक मिलेगा। यस सर, तो यहां पे हम क्या किए, 2 3 4, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 और क्या होगा En। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, अभी इसका ही हम नाम लिख रहे हैं, ऊपर नहीं लिख रहे, इसी का 5 नंबर पे है, 5 साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन और डबल बॉन्ड का सफिक्स En। और जब डबल बॉन्ड हमारा ब्रांचेस बनता है तो क्या लगाएंगे, YL लगाएंगे। जैसे हमारा अल्केन ब्रांचेस बनता है तो YL लगा देते हैं, तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। वैसे ही अगर हमारा अल्कीन बनेगा तो उसमें से ई हटा के क्या करेंगे, YL जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ENE है तो इसमें का ई हम क्या किए, रिमूव किए, ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे YL, तो हो जाएगा 5 साइक्लोब्यूट 2ENYL, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारा डबल बॉन्ड ब्रांच बना है तो ई हटा के YL लगा देंगे, ठीक है, यही आप करते हैं। तो 5 साइक्लोब्यूट 2ENYL हो गया, तो अब इसका तो नाम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कितना कार्बन है, 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, अब यहां पे हम नॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे नॉनेन, और ई को क्या करेंगे, हटाएंगे, और ई को हटाने के बाद क्या करेंगे, अपना 1 डाल के ओइक एसिड डालेंगे, तो हो जाएगा 5 साइक्लोब्यूट 2ENYL नोनेन 1 ओइक एसिड। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है अगर ऐसा कुछ दे दे तो। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया, अब कहीं आपको दे दे 2 या 2 से अधिक COOH लग जाए, यानी हमारा कार्बोजेलिक एसिड का ग्रुप लग जाए, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट चेन में ही देखेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक अगर हमारा कार्बोजेलिक एसिड का ग्रुप किसी स्ट्रेट चेन में लग जाए तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आशा ये कि आपको समझ में, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का होगा तो कैसे करना है, कुछ नहीं, आपको यहां पे तो कोई स्ट्रेट चेन का नाम लिखने में मेन चेन का कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, इसी का दिक्कत आएगा। तो सिंपल क्या करना है, जितना नंबर पोजीशन से हमारा ब्रांच जुड़ा है पोजीशन, ठीक है, उसके बाद साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन, उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं ENE यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ENE, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये ब्रांचेज हैं, ब्रांच में चला गया है डबल बॉन्ड, तो यहां पे ई हटा के YL कर देंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन, 9 कार्बन, तो नोनेन, 1 नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। समझदार को इशारा ही काफी है और ना समझ को ना समझदार को जो है डंडा। तो अगर आपके सामने दे दे कि अगर अगर नया वैरायटी का क्वेश्चन है, वैरायटी ये है कि अगर हमारे सामने स्ट्रेट चेन में, जिसमें स्ट्रेट चेन में 2 या 2 से अधिक COOH लग जाए तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन को देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगर कुछ ऐसा हो जाए, एक नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये हो जाए, 3 नंबर क्वेश्चन है,
यहां पे हो जाए, H है ये, इधर H हो, इधर H हो, ठीक है। इसका अगर नाम लिखने के लिए दे दें, किसका नाम लिख करके बताइए। उसके बाद 3 क्वेश्चन हो गया, एक ऐसा दे दें, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे बनाना पड़ेगा। चलिए 1 2 3 का जो है आप नाम लिख करके थोड़ा सा ट्राई करिए, ऐसा दे दें। या 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा दे दें, 4 ही देते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे दे तो इसका आप नोमेनक्लेचर कैसे करिएगा। चलिए एक बार ट्राई करिए, खुद से ट्राई करके जो है करने का कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए एक बार हम भी थोड़ा सा आप लोग को हेल्प करते हैं। इसमें क्या है, ये दोनों कार्बन है और दोनों कार्बन के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जिसके ऊपर ऑक्सीजन है यहाँ पे दोनों के ऊपर है, तो क्या करेंगे, या तो यहां से कर लो या तो यहां से कर लो, बात एक आएगा 1 2 1 2, तो कहीं से कर लो। तो इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसमें इसको 1 मानो, 2 3 4 5 6, या इसको 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है 1 और 6 पे ही आएगा। चाहे इधर से चल लो या इधर से चल लो, तो हम सीधा ही चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब इसमें तीनों पे COOH है, तो क्या करेंगे, कैसे चलेंगे। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता है। किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता है, तो कैसा होगा, बताएंगे कैसा होगा। चलो इसको पहले लिख करके बताओ, उसके बाद वहां पे जाएंगे हम लोग। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या करते हैं, इथेन। उसके बाद लिखेंगे कार्बोजेलिक एसिड का पोजीशन 1 पे है, 2 पे है, और 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई, और फिर लिखेंगे ओइक एसिड, तो हो जाएगा इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सेन। कार्बोजेलिक एसिड का पोजीशन 1 और 6, तो 1 6, और 2 जगह पे है तो डाई और फिर ओइक एसिड, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे सर, 1 2 बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें हम देखेंगे कि हमको लॉन्गेस्ट चेन कहां से मिल रहा है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 और 4 ऐसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 1 2 3 और 4, तो हम ऐसे आके ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमारा जो है होगा 1 2 3 और 4 होगा। ये भी कार्बन काउंट हो रहा है और ये भी कार्बन हमारा क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। तो सर हम इधर से भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हो, चाहे इधर से इधर चले जाओ या इधर से इधर चले जाओ, 1 और 4 पे ही हमारा कार्बोजेलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। तो चलो नाम लिखते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड भी है, तो क्या करेंगे, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे ब्यूट, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 नंबर पे है, तो 2ENE, ठीक है। लेकिन ENE में क्या करेंगे, हम E को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ओइक एसिड आएगा, और आपको पता है यूपीएससी का रूल, अगर AEIOU और Y हो तो E को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है सर काट देते हैं। अब कार्बोजेलिक एसिड का पोजीशन लिखते हैं, कहां कहां पर है, 1 पे और 4 पे है, तो 1 और 4, और फिर क्या हो जाएगा, डाई ओइक एसिड, यानी 2 जगह पे है, 1 और 4 पे है, तो हो जाएगा डाई ओइक एसिड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये 3 का नोमेनक्लेचर। अब सर उसका थोड़ा सा करके बताइए कि इसका नोमेनक्लेचर कैसा होगा। इसका भी बहुत आसान है, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे कर ले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हम लेंगे ही नहीं, चाहे आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, इस कार्बन को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं। सर कर सकते हैं 1 2 3 4, फिर भी ये छूट जाएगा, या 1 2 3 4, फिर भी ये और ये छूट जाएगा। कुछ भी लगाइए,
कहीं ना कहीं का कार्बन छूटेगा ही छूटेगा। यहां पर देखिए कहीं का कार्बन नहीं छूट रहा, इसमें भी कहीं का कार्बन, सारा कार्बन काउंटेड हो रहा है, यहां पर भी सारा कार्बन काउंटेड हो रहा है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी लगा लीजिए कार्बन छूटेगा। ठीक है, तब हमारा आईयूपीएसी कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो जिसमें हमारा जो है कार्बोजेलिक एसिड का अगर कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे हम ओइक एसिड के जगह पे कार्बोजेलिक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बोजेलिक एसिड। रूल यहां पे लिखवा रहे हैं, रूल है इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट counted, then use carboxylic acid in place of oic acid। कह रहा है इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट काउंटेड देन यूज कार्बोजेलिक एसिड इन प्लेस ऑफ ओइक एसिड। तो ओइक एसिड की जगह पे हम क्या करेंगे? कार्बोजेलिक एसिड लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे समझते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दे दे तो हम नीचे वाले किसी कार्बन को क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे? ऊपर वाले को 1 2 3 1 2 3 और 4 दे देंगे। ठीक है, नीचे वाले को छोड़ देंगे, और नीचे वाले को छोड़ने के बाद ऊपर वाले का क्या करेंगे? सबसे पहले नाम लिखेंगे। कितना कार्बन है? 3 कार्बन को क्या लिखेंगे? सर ई को हटाइए, ई को नहीं हटाएंगे, क्योंकि आईयूपीएसी कहता है कि जब हम नीचे वाले कार्बन को नहीं काउंट करेंगे और सिर्फ ऊपर वाले कार्बन को काउंट करेंगे तो हम लिखेंगे प्रोपेन। ई को क्या करेंगे? नहीं हटाएंगे, और ई को नहीं हटाते हुए क्या करेंगे? इन तीनों का जो भी पोजीशन है उसको लिखेंगे। तो 1 और 2 3 पर है, तो प्रोपेन 1 2 और 3, 3 जगह को क्या बोलते हैं? ट्राई। और यहां पे ओइक एसिड की जगह पे क्या लिखेंगे? कार्बोजेलिक एसिड। तो यहां पे हो जाएगा कार्बोजेलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजेलिक एसिड। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे, कहीं पर भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ट्राई कार्बोजेलिक एसिड, तो आपको क्या करना है? अब आपको ओइक एसिड की जगह पर कार्बोजेलिक एसिड यूज करना है। यहां पे देखिए काउंट हो रहा था तो हम ओइक एसिड लगाए, लेकिन जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो वहां पे नजरिया थोड़ा सा चेंज करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले कार्बन को काउंट करेंगे और उसका पूरा पूरा नाम लिखेंगे, फिर इसका जो भी पोजीशन है वो लिखेंगे और वहां पे हम लिख देंगे कार्बोजेलिक एसिड। सेम टू सेम इसको करेंगे। तो कितना कार्बन है? 4, तो लिखेंगे ब्यूटेन। पोजीशन इसका 1 2 3 और 4, और 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। और इसका नाम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड की कार्बोजेलिक एसिड? कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड। ऐसे क्या हो जाएगा? इन सारे लोगों का नाम लिखा जाएगा। तो ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सारा बात आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारा कार्बन फंक्शनल ग्रुप का काउंट हो तो हम यूज करेंगे ओइक एसिड, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जहां पे हमारा कार्बन काउंट नहीं कर पाए फंक्शनल ग्रुप का कार्बोजेलिक एसिड में, तो हम वहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे कार्बोजेलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे में हम देखेंगे कि अगर हमारे सामने क्या आ जाए? साइक्लिक कंपाउंड आ जाए। कौन सा कंपाउंड? साइक्लिक कंपाउंड। और उसमें हमारा जो है कार्बोजेलिक एसिड का ग्रुप लग जाए, या कोई या हमारा ब्रांचेस लग जाए, फंक्शनल ग्रुप बार बार निकल रहा है, कोई ब्रांचेस लग जाए, डबल बॉन्ड लग जाए, तो उन सारे केस में हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? कैसे कैसे करेंगे? कैसे कैसे हमारा नोमेनक्लेचर होगा? ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है।
बस 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 हो गया, 1 मिनट का समय दीजिए। अब जो है 1 मिनट में चटियाने मत लग जाना। चटियाने का मतलब होता है चैटिंग करने मत लग जाना। भोजपुरी में बोला जाता है चटियाना। किसको किसको भोजपुरी आता है? सब इंग्लैंड से आया हुआ है सब, सिर्फ हम ही हैं जिसको भोजपुरी आता है। चलो इंग्लैंड वालों देखो अब कि अगर साइक्लिक हो जाए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देते हैं क्वेश्चन। ये रहा हमारा COH। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। और यहां पे हो गया C। ठीक है, एक और क्वेश्चन थर्ड नंबर देते हैं। और यहां पे हो गया C। ठीक है, और एक जो है और क्वेश्चन 4 नंबर देते हैं। यहां पे हो गया इसी को देते हैं। अगर ऐसा आपके सामने कुछ दे दे, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ऐसा आपके सामने दे दे और बोले कि इसका जो है नोमेनक्लेचर करके दिखाइए। ठीक है, क्या करके दिखाइए? नोमेनक्लेचर करके दिखाइए। तो जल्दी से आप सभी लोगों के पास पेन और पेपर है, थोड़ा सा गंदा करिए पेन और पेपर को। पेन को सर कैसे गंदा करेंगे? अरे पेन से अपने पेपर को गंदा करो। किसको गंदा करो? पेन से अपने पेपर को गंदा करो। और बोल दे कि ऐसा अगर दे दे और बोले कि चलिए नाम लिख करके जल्दी जल्दी बताइए, तो कैसे नाम लिखिएगा और क्या नाम लिखिएगा? कितने लोग हैं जो नाम लिख करके दिखा सकते हैं? ठीक है, देखिए कैसे होगा। ठीक है, कितने लोग इसका नाम लिख दिया? बहुत सारे लोग लिखे होंगे। इस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेन चेन हो जाएगा, ये ब्रांचेज हो जाएगा, और ब्रांचेज इसको हम 1 नंबर देंगे तो हो जाएगा 1। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन का हेक्साइल, हेक्साइल तो 1 साइक्लो हेक्साइल, ये ब्रांच। ये हमारा मेन चेन 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? 1 कार्बन को मीथेन 1 ओइक एसिड, ये लिखे हैं। यस सर यही तो लिखे हैं, और ये लिखे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सर कैसे गलत हो जाएगा? कार्बन है, कार्बन के साथ हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ऊपर वाला मेरा मेन चेन हो जाएगा और नीचे वाला ब्रांचेस हो जाएगा। नहीं होगा सर, आप तो डरा दिए ऐसे बोल के। अरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आईयूपीएसी हमारा कहता है कि अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो और उस कंपाउंड में सिर्फ 1 कार्बन हो और उस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन और OH हो, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ 1 कार्बन हो, हमारा साइक्लिक हो, और साइक्लिक के ऊपर सिर्फ 1 कार्बन हो, और वो कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप का हो। किसका? फंक्शनल ग्रुप का। ये कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप का हो और वो डायरेक्टली हमारे जो है साइक्लिक कंपाउंड से अटैच हो। क्या क्या बोले? अगर साइक्लिक कंपाउंड हो और साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच हो और वो कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप का हो, तब हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, और इसको हम मेन चेन नहीं मानेंगे और इसको हम ब्रांचेस नहीं मानेंगे। तो सर क्या मानेंगे? तो आईयूपीएसी कहता है कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें जो भी साइक्लिक होगा उस साइक्लिक का नाम लिखेंगे और कार्बोजेलिक एसिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बोजेलिक एसिड लगाएंगे। जैसे पीछे वाले अभी 2-3 क्वेश्चन कराए हैं जिसमें सिर्फ कार्बन को काउंट करते थे और कहां कहां पर COOH है उसको क्या करते थे? पोजीशन लिख करके कार्बोजेलिक एसिड लिख देते थे। अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा तो हम ओइक एसिड नहीं लगाएंगे। ओइक एसिड कहां पे लगाते थे?
जहां पे हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होता था। अगर काउंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, कार्बोजेलिक एसिड लगाएंगे। लेकिन सर हम मेन चेन तो मान सकते हैं, मेन चेन भी नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो कार्बन है ये हमारे फंक्शनल ग्रुप का है, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली हमारे अगर साइक्लिक कंपाउंड से जुटेगा तो ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम मेन चेन नहीं मानेंगे। इसके लिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, और वो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो वो डायरेक्टली हमारे साइक्लिक कंपाउंड के मेन चेन से नहीं जुड़ा होना चाहिए। किससे नहीं जुड़ा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड जो है उसके चेन से नहीं जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहां पर है, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मेन चेन, इसको ब्रांच मान सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो साइक्लिक कंपाउंड है इससे हमारे फंक्शनल ग्रुप का डायरेक्ट कोई अटैचमेंट नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से कोई अटैचमेंट नहीं है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, कोई दूसरा कार्बन जुड़ा है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है पीसी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर इसको जो है पीसी नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, इसको पीसी नहीं मानेंगे अगर डायरेक्टली हमारा जुड़ा हो, सिर्फ एक कार्बन हो और वो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप का हो और हमारे साइक्लिक से जुड़ जाए, तो इसको हम मेन चेन किसी भी हालत में नहीं मानेंगे, ना यहां पे मानेंगे और ना ही यहां पर मानेंगे। तो क्या मानेंगे सर, देखो क्या मानेंगे, तो इसका होगा, ये तो नाम कट गया, तो इसका हमारा ओरिजिनल नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, कितना कार्बन है 6 और साइक्लिक है तो होगा साइक्लो हेक्सेन, और इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा 1 कार्बोजेलिक एसिड, ये लिखेंगे कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। एक नंबर पे क्या है 1 कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है, अगर इसका आप नाम लिख देते हैं कुछ ऐसा, ये हमारा सही है, ये हमारा क्या है सही है, अगर इसका लिख देते हैं इसको मेन चेन मान करके, हमारा 1 साइक्लो पेंटाइल मीथेन ओइक एसिड, तो ये गलत हो जाता, ये वाला हमारा क्या होता, गलत हो जाता। कौन सा सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। इसमें कौन सा सही है, ये वाला सही है। तो अगर हमारे साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो उस कार्बन को कभी भी हम क्या करेंगे, मेन चेन कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसका नाम के लिए आईयूपीएससी बोला है कि आप क्या करिए, कार्बोजेलिक एसिड यूज करिए। अब यहां पे क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन, ये हमारा ब्रांचेज हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर है तो लिखेंगे 3, साइक्लिक है तो साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्साइल हेक्सेन जब हमारा सॉरी ठीक है, जब हमारा हेक्सेन ब्रांच बनता है तो हेक्साइल हो जाता है। उसके बाद 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, एक नंबर पे है ओइक एसिड, तो यहां पे इसका नाम लिखेंगे 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, और नीचे वाले का भी वही होगा, सेम टू सेम वैसा ही होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीसी, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1, इसको 2, तो हो जाएगा 2 साइक्लो, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंटाइल, क्योंकि ब्रांच है तो साइक्लो पेंटाइल। उसके बाद 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन 1 ओइक एसिड, तो ये जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कब ब्रांचेज में, सॉरी ब्रांचेज बोल रहे हैं, कब जो हमारा साइक्लिक अगर कोई भी कंपाउंड हो तो किस कंडीशन में हम ओइक एसिड लगाएंगे
और किस कंडीशन में कार्बोजेलिक एसिड, क्या चीज, कार्बोजेलिक एसिड जो है, कार्बोजेलिक एसिड लगाएंगे। तो डायरेक्टली अगर हमारा जुट जाए, डायरेक्टली अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े तो कार्बोजेलिक एसिड, नहीं तो मेन चेन और ब्रांचेस को देखेंगे, डिसाइड करेंगे और फिर करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसी पे एक दो अच्छा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हमारा ये कार्बोजेलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होगा और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर आएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आप कार्बोजेलिक एसिड का नोमेनक्लेचर अगर ध्यान से देखे होंगे, सीखे होंगे और समझे होंगे, तो यही सारा रूल एंड रेगुलेशन, काउंटिंग करने का तरीका, ब्रांचेस का नाम लिखने का तरीका, सारा चीज, सारा का सारा चीज वहां पे यूज होगा। बस जो चेंजिंग होगा वो ये होगा कि यहां पर हम लिखते थे जो सेकेंडरी सफिक्स, वो ओइक एसिड लिखते थे और वहां पे सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या होगा, कुछ दूसरा होगा। बस बाकी सारा चीज, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का तरीका, पेरेंट चेन का नाम लिखने का तरीका, ब्रांच सेलेक्ट करने का तरीका, ब्रांच का नाम लिखने का तरीका, साइक्लिक ब्रांच हो जाए तो कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड और साइक्लिक ब्रांच आ जाए तो कैसे लिखेंगे, अगर साइक्लिक ब्रांच के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, यानी जितना भी एग्जाम्पल सारा करवाएं वो सारा का सारा आप वहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाम लिखने का तरीका, काउंटिंग करने का भी तरीका वैसे ही है, देखिएगा कैसे होगा, काउंटिंग करने का भी तरीका वैसे ही है। तो चलिए यहां पे दो तीन तड़कता भड़कता क्या करते हैं, आप लोग को क्वेश्चन देते हैं और फिर उसका नाम लिख करके बताइए। चलिए ऐसा कुछ हो जाए, सर वही वाला तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वही वाला नहीं दे रहे हैं, ऐसा हो जाए, यहां पे डबल बॉन्ड दे दे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगर ऐसा हो जाए और यहां पे डबल बॉन्ड दे दे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको यहां पे ऐसे कर देते हैं, ऐसा दे दे। तो चलिए इसका नाम लिख करके बताइए कि क्या होगा अगर ये आपके सामने दे दे। अच्छा यहां पे डबल बॉन्ड लगाना छोड़ दिए ना, चलिए ये अगर ऐसा हो जाए तो आप इसका नाम कैसे लिखिएगा, चलिए बताइए, सोच करके बताइए। ये तो कंफर्म है कि डायरेक्ट हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके अलावा कोई कार्बन नहीं है, तो डायरेक्ट अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप हमारे चेन से, साइक्लिक चेन से। तो ये तो कंफर्म है कि कार्बोजेलिक एसिड लिखेंगे। साइक्लिक का नाम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए और नाम लिख करके बताइए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, ठीक है। काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे सर काउंटिंग, क्योंकि यहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहीं से हम क्या करते हैं, अपना काउंटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे कैसे करेंगे दूसरे वाले का काउंटिंग, तो दूसरे वाले का काउंटिंग भी हमारा वैसे ही होगा, क्या होगा 1 2 3 4 5 6। सर यहां से क्यों 1 किए, यहां से तो डबल बॉन्ड से तो करते हैं, नहीं वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो एक नंबर इधर से चल सकते थे सर, नहीं चल सकते थे, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को नजदीक पोजीशन दे दिए, ठीक है। ये दो करके बताइए, उसके बाद उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। इतना तो अब नाम लिख लीजिएगा। चलिए लिख करके हम दिखाते हैं। पहले तो साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो कितना कार्बन है 6, तो लिखेंगे हेक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे है तो ENE, ठीक है। उसके बाद कार्बोजेलिक एसिड का पोजीशन 1, कार्बोजेलिक एसिड, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। सर यहाँ पे ENE में से E को काट दे, नहीं,
क्यों नहीं सर, क्यों नहीं काटे? क्योंकि जब ए ई आई ओ यू वाई होता था, क्या होता था? ए ई आई ओ यू और वाई, वाई को पहले लिख दिए, यू को बाद में लिखे, यू और वाई हो तभी हम ई को हटाते थे। यहां पे है क्या? नहीं है, तो नहीं हटाएंगे, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नाम लिखने की बारी आई, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग तो कर लिए हैं, तो लिखेंगे साइक्लो है तो लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, तो लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 ENE, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसके लिए? क्या लिखेंगे? इसका पोजीशन 1 हो जाएगा कार्बोजेलिक एसिड, ठीक है। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड का सफिक्स, और 1 नंबर पे हमारा कार्बोजेलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं लगाएंगे। अभी पीछे क्वेश्चन में हम क्या कहते करवाए थे, उसका अगर नाम लिखना हो तो सर ऐसे ही लिखेंगे, नहीं। अब उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर कार्बन है और यहां पे कार्बन है, तो यहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्ट नहीं अटैच है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, एक और कार्बन है, तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। और यहां पे नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। तो इसका अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ये हमारा जो है कितने नंबर पे है ये ब्रांच? 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2। साइक्लिक है, साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन। चलो अब यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे नंबरिंग करना हम भूल गए, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड का पोजीशन देंगे, तो जो कार्बन हमारे ये साइक्लिक का जो भी कार्बन हमारे मेन चेन से जुड़ा है उस कार्बन का पोजीशन हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे सामने है कि हम इसको 2 3 4 5 6 मान ले, या 1 2 3 4 5 6 मान ले। किधर से चलेंगे? सर इधर से चलते हैं। नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है? क्योंकि अगर हम इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन दूर पड़ेगा, तो हम इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा? नजदीक आ जाएगा। कितने पे है? 2 नंबर पे है, तो 2 ENE। लेकिन अभी आप लोग को सिखाए है कि जब हमारा जो है साइक्लिक, साइक्लिक या कोई भी साइक्लिक हटा दीजिए, नॉर्मली बात करें, अगर डबल बॉन्ड का कोई भी अगर कंपाउंड अगर ब्रांच बनता है तो ENE से E को हटा करके YL जोड़ते हैं। अभी पीछे करवाए थे, क्या करवाए थे कि अगर कोई भी हमारा अल्कीन का ब्रांच बनाते हैं तो E को हटाकर YL जोड़ते हैं। तो यहां से हम E को क्या करेंगे? हटाएंगे और YL जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्स 2 ENYL। तो इस ब्रांच का तो नाम हम क्या किए? लिख लिए। अब इसका नाम लिखते हैं। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? इथेन 1 ओइक एसिड। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इथेन 1 ओइक एसिड। ये इसका नाम है और वो उसका नाम हो। तो चलिए यहां पे आप सभी लोग तो कर लिए होंगे, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया ही होगा कि कैसे करना है और क्या करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एसिड हैलाइड के नोमेनक्लेचर की तरफ। तो यहां पे हम लोग का कार्बोजेलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। अब बारी आ चुकी है कि हम एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर देखें। बहुत अंदर से जिज्ञासा है कि एसिड हैलाइड सीखेंगे। एसिड हैलाइड तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, क्योंकि जितना सारा चीज हम लोग कार्बोजेलिक एसिड में देखे हैं, कैसे नंबरिंग करेंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड लग जाए तो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लग जाए तो क्या करेंगे, या कोई हमारा ब्रांच लग जाए या साइक्लिक ब्रांच लग जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लिक ब्रांच के अंदर डबल बॉन्ड लग जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। वही सारा चीज 100% बिना 0.0001% इधर उधर किए सारा का सारा जो तरीका था, जो नाम था, हम क्या करेंगे यहां पे यूज करेंगे। बस जो थोड़ा सा चेंज होगा वो ये होगा कि वहां पे जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते थे वो ओइक एसिड यूज करते थे, और यहां पे जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो ओएल हैलाइड करेंगे। बस सेकेंडरी सफिक्स का ही अंतर है
जो नाम के सबसे लास्ट में लगता है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। अगर ईमानदारी से आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों का एसिड हैलाइड जो है ऐसे ही देखते देखते बन जाएगा, या आप यहीं पे लेक्चर अगर काट के चले जाए फिर भी क्या होगा, आप एसिड हैलाइड को लगा लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा देख लो, कहीं पे फंस गए तो अब फंसोगे दो जगह पे। अब बहुत सारे लोग भाग गए होंगे यहीं पे, ठीक है। देखो फंसोगे कहां पे, जैसे वहां पे जब हम कार्बन को काउंट नहीं करते थे फंक्शनल ग्रुप का, तो कार्बोजेलिक एसिड यूज करते थे। यहां पे क्या यूज करेंगे, वहीं पे फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए पूरा देखो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग अपना जो है तड़कता भड़कता टॉपिक डालते हैं। क्या है, एसिड, एसिड हैलाइड। एक बच्चा सोच रहा है कि सर बस उतना ही बता दीजिए। अरे उतना ही बता देंगे फिर मेरा वॉच और कैसे बढ़ेगा, चैनल मोनेटाइज कैसे होगा, ठीक है। अपना भी कुछ फायदा देखना जरूरी है। तो चलो, एसिड हैलाइड। अब देखो इसको पहचानेंगे कैसे कि कोई चीज एसिड हैलाइड है। अगर C डबल बॉन्ड O और X हो, या ऐसे दे दें COX, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड, ठीक है। X का मतलब क्या है, ये कार्बोजेलिक एसिड का X है, पीछा छोड़ता नहीं है, हमेशा जो है स्टॉक करते रहता है। नोमेनक्लेचर में भी क्या हुआ, एसिड, कार्बोजेलिक एसिड के बाद एसिड हैलाइड आ गया उसका पीछा करते करते। तो थोड़ा इसको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कुछ भी है, आशिक है हमारा जो है कार्बोजेलिक एसिड का, इसको कैसे छोड़ देंगे, सताया हुआ इंसान है कार्बोजेलिक एसिड, इसको तो सता ही रहा है। हम लोग थोड़ा सा इज्जत कर देते हैं, थोड़ा सा प्यार दिखा देते हैं। अब यहां पे एक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर भी एक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और इधर क्या लगा रहेगा, इधर हमारा कोई भी कार्बन लग सकता है, ठीक है। यहां पे जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा, वो होगा ऑयल हैलाइड, ठीक है। और ये भी क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, यस, ये भी है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ये भी लास्ट या फर्स्ट में हमारा क्या होगा, लग जाएगा। तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स ऑयल हैलाइड करेंगे। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा, उसका नाम लिखते हैं कि क्या क्या नाम होगा। 3 क्वेश्चन देंगे छोटा सा, नोमेनक्लेचर डाल लो, नोमेनक्लेचर। जैसे यहां पर दे दें एक्स की जगह पे क्या ले लिया जाए, Cl को ले लेते हैं, और यहां पे H दे दें। यहां पे CH3C डबल O Br, CH3C H2C डबल O I। अच्छा, आपको पता है ना Cl को क्या बोलते हैं, Br को क्या बोलते हैं, I को क्या बोलते हैं, ठीक है। Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो और I को आइडो। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पे पूरा पूरा लिखेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हैलाइड पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिखेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो नहीं लिखेंगे। तो चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसको 1 देंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 3, क्योंकि यहां पर भी हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए, और वहीं से करेंगे जहां से कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, वहीं से करेंगे कार्बोजेलिक एसिड की तरह। नाम लिखते हैं, एक कार्बन है तो क्या होगा, मीथेन हो जाएगा। और यहां पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथेन, यहां पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब इसमें क्या करेंगे, कार्बोजेलिक एसिड में जैसे हम ई को हटाते थे वैसे इसमें भी हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। अब ई हटाने के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे OYl, और हैलाइड की जगह पे क्या जोड़ेंगे, एक मिनट, OYl तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, OYl। लेकिन यहां पे जो हैलाइड है, ठीक है, हैलाइड है, तो अगर क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड,
यहां पर लिखेंगे OYL, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और यहां पे आयोडीन है तो OL, आयोडाइड। सर बीच में जगह क्यों छोड़े हैं? जगह छोड़े हैं इसका पोजीशन देने के लिए, जगह छोड़े हैं इसका पोजीशन देने के लिए, जगह छोड़े हैं इसका पोजीशन देने के लिए। ठीक है, तो जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है उसको लिख लिए। अगर आप चाहिए तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि 99.9999999% केस में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है वो 1 आएगा। तो आप सीधे लिख सकते हैं मिथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड और प्रोपेनॉइल आयोडाइड। लेकिन मेरा काम था आपको दोनों चीज बता देना ताकि आप कहीं पे फंसे नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे चेन में डबल बॉन्ड आ जाए, ब्रांचेस लग जाए, डबल बॉन्ड ब्रांचेस लग जाए, या ब्रांचेस के अंदर डबल बॉन्ड लग जाए, वही सारा जो अभी हम लोग पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, वही सारा हमारा जो है आ जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे? वही सारा कंडीशन हो जाए, कहानी हो जाए, किससे हो जाए, तो हम क्या करेंगे? किससे बोले, किस नहीं बोले, किससे बोले, किससे मतलब कहानियां, किससे कहानी। अब कितना सो जाए, किस हो जाए। इतने तुम लोग जो है शैतान हो, तुम लोग को उल्टा लटका देना चाहिए, उल्टा नहीं उल्टा लटका देना चाहिए। कहां से सर उल्टा लटकाइएगा? पंखा में। थोड़ा सा पेज पलट के हल्का सा रिवाइज कर लो कि क्या क्या था, कैसे कैसे था। ठीक है, चलो यहां पे देते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, हो जाए 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे हो जाए Cl हो जाए, थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, थोड़ा सा सूख जाने दो, सूख जाने दो। चलो जैसे हो जाए, यहां पे Cl हो जाए और यहां पे हम क्या लगा देते हैं? CH3 लगा देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहां पे Br हो जाए और यहां पे डबल बॉन्ड लग जाए। 3 नंबर में 1 2 3 4 5 6, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे Br और यहां पे डबल बॉन्ड लग जाए, और यहां पे हमारा क्या हो जाए? ऐसा हो जाए। 4 नंबर देखते हैं, ऐसा हो जाए कुछ 1 2 3 4 5 6, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे Cl, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाए। ऐसा हो जाए। ठीक है, ये सारा कहानी हो जाए तो आप इसका नाम कैसे लिखिएगा? 5 है, 5 नंबर वाला थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, बाकी सब तो आप किए हुए हैं। जल्दी से चलिए करके दिखाते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 ऊपर से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। सर इधर से क्यों नहीं किया? डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, तो उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ जाए। इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबरिंग हो गया। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऊपर से कहीं कुछ कट पिट तो नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा। यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, चलो नाम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्रांचेस लगा हुआ है, कितने पे लगा हुआ है? 3 नंबर पे लगा हुआ है। ब्रांचेस का नाम, ये हमारा नाम क्या होगा? मिथाइल होगा, तो मिथाइल। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या होगा? ब्यूटेन। और हमारा क्या होगा? 1 नंबर पे OL, Cl लगा है तो क्लोराइड।
तो हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। इसका अगर बात करें तो कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। हेक्सेन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हेक्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने पे, 3 नंबर पे है, और डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे सफिक्स ENE, ठीक है। लेकिन हम इस ई को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि इसके बाद आएगा 1 नंबर पे YOYL और BROMIDE, ब्रोमाइड। तो O आ जाता है AEIOU और Y आता है तो ENE, जो लास्ट की है उसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। सेम टू सेम वैसा ही है ये हमारा साइक्लिक वाला जो है। नंबरिंग कर लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। ब्रांच कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो लिखेंगे 3। क्या है, साइक्लिक ब्रांच है, तो लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो लिखेंगे ब्यूट। और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है। जब ये ब्रांच बनेगा तो ब्यूटेन का ब्यूटाइल हो जाता है, तो हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, तो ये हमारा ब्रांच का नाम हो जाएगा क्योंकि ब्रांच को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, तो लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड 4 पे है तो 4En। उसके बाद हमारा जो फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है तो OYL, और Br है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। उसका भी नाम आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इस ब्रांच का नाम लिख लीजिए। इस ब्रांच का नाम अभी आपको लिखना सिखवाए हैं। चलिए चलिए यहाँ पे एक बार और आपको बता देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, OH था, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर थोड़ा सा पीछे का देख लीजिए एक बार, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक लग गया, इसको हम साफ कर लें, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, क्या बात करें, क्या बात करें, क्या बात करें, क्या बात करें, चलो इश्क लड़ाई यही बात करते हैं। चलो तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा क्या है, ब्रांच है, साइक्लिक ब्रांच है, लेकिन साइक्लिक ब्रांच के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है। जितना हम स्पीड में चाहते हैं पढ़ाना, उतना जल्दी जल्दी क्या होता है, कुछ ना कुछ पानी लग जाता है। चलो तो सबसे पहले ब्रांच कितने पे है, 3 नंबर पे है, 3। साइक्लिक फॉर्म में है तो लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। अब यहां पे रुकना है, अब यहां पे डबल बॉन्ड भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डबल बॉन्ड का पोजीशन निकालेंगे। तो जो कार्बन हमारे मेन चेन से लगा रहेगा उसको हम क्या करते हैं, 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। तो डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 नंबर पे है, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, सफिक्स अब इसी का नाम लिख रहा है, ठीक है, तो ENE। लेकिन आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड हमारे ब्रांच बनता है तो YL लगा देते हैं, तो हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूट 2 EN-YL। तो ये तो हमारा ब्रांच का नाम लिखा गया। अब कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स N, E को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, पोजीशन डालेंगे 1 और लिखेंगे ऑयल, और Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो कुछ नहीं किए, सबसे पहले साइक्लिक ब्रांच का नाम लिखे, 3 नंबर पे है तो 3, साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2, उसके बाद सफिक्स EN, और क्या किए, जब डबल बॉन्ड हमारा ब्रांच बनता है तो YL लगाते हैं तो EN-YL। उसके बाद 6 कार्बन तो हेक्सेन, 1 नंबर पे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप तो 1 ऑयल, और Cl है तो क्लोराइड। इसका नाम ऐसे हो जाएगा। अब बारी आती है इसका नाम लिखने के लिए, तो देखिए यहां पे क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पांच नंबर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट वाला क्या हो जाएगा, हमारा मेन चेन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों हमारा ब्रांच, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, दोनों हमारा जो है ब्रांच हो जाएगा, ये दोनों ब्रांच हो जाएगा। एक एक कार्बन है तो कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, यहां पे क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, यहां पे क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोजन। कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है तो यहां पे हाइड्रोजन 3 हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, चलो अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 1 2 2 नंबर पे हमारा 2 ब्रांच लगा हुआ है, तो 2 है तो लिखेंगे 2 2। जब ऐसा होता है तो 2 बार लिखते हैं, एक बार इसके लिए पोजीशन, एक बार इसके लिए, और 2 है तो यूज करते हैं डाई। CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, तो हो जाएगा मिथाइल, तो ब्रांच का नाम हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल। अब मेन चेन का नाम लिखते हैं, तो मेन चेन में कितना कार्बन 3 कार्बन, तो हो जाएगा प्रोपेन। एक नंबर पे हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप लगा है तो OYL, अरे तरीके यहां पे OH क्यों दे दिए, यहां पे हम दे देते हैं Cl। ठीक है, OYL और यहां पे Cl है तो क्लोराइड, तो हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड। ऐसे आप क्या कर सकते हैं नोमेनक्लेचर इसका कर सकते हैं। सारा कहानी वैसा ही था जैसे हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, जो जो चीजें देखे हुए थे। अब चलिए आगे बढ़ के देखेंगे कि अगर हमारे साइक्लिक किसी भी कंपाउंड में, किसमें किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो उसमें हम क्या करेंगे। बस 5 मिनट का, और 5 या 10 मिनट, इससे ज्यादा का लेक्चर नहीं बचा हुआ है। बस 5 मिनट और रुकिए, बस 5 मिनट रुकिए, फिर सारा कहानी हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ये जितना भी पढ़ाए थे ये सारा पीछे पढ़ाए थे, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए। चलिए देखते हैं, अगर ऐसा दे दे, या ऐसा दे दे, ठीक है, 2 क्वेश्चन इधर हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं ऐसा, और यहां पे दे दे यहां पे दे दे ऐसा, Cl, और 4 नंबर ऐसा दे दे, ऐसा दे दे। तो आप इन सारे चीजों का नोमेनक्लेचर कैसे करिएगा, बहुत आसान है। आपको पता है कि प्रीवियस जो अभी हम क्वेश्चन देखे हैं लोग कार्बोजेलिक एसिड में, ठीक है, सेम टू सेम उसका ऐसा ही था। ठीक है, यहां पे Cl की जगह पे OH था। अब रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग हम कैसा भी करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कैसा भी करें, ये कहीं ना कहीं का कार्बन हमारा क्या होगा काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जैसे कार्बोजेलिक एसिड में था कि अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है तो वहां पे कार्बोजेलिक एसिड यूज करते थे ओइक एसिड हटा करके। तो यहां पे हम क्या करेंगे ओएल हाइलाइड को हटा करके क्या करेंगे कार्बोनोइल हाइलाइड करेंगे। क्या यूज करेंगे यूज कार्बोनोइल हेलाइड। अब हेलाइड की जगह पे क्लोरीन हो तो क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड, आयोडीन हो तो आयोडाइड कर देना है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4। इसका नाम लिखना तो क्या होगा 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, कहां पे 1 2 3 तीनों पे है, 1 2 और 3 तीनों पे है, 3 है तो ट्राई। और क्या करेंगे यहां पे OL यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे यहां पे हम यूज करेंगे कार्बोनोइल हैलाइड, तो हो जाएगा कार्बोनोइल
और हैलाइड की जगह पे Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, यानी जब हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो तो ओएल हैलाइड को हटा करके कार्बोनोइल हैलाइड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको आप क्या करिए, कहीं ना कहीं गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है, क्या है, VVI है। ठीक है, क्यों है, क्या है, ये सारा चीज अभी हम कार्बोजेलिक एसिड में बताए हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन। 1 2 3 4, 1 2 3 चारों पे है। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। और यहां पे ओएल हैलाइड नहीं यूज करके क्या करेंगे, कार्बोनोइल हैलाइड यूज करेंगे तो हो जाएगा कार्बोनोइल। और हैलाइड की जगह पे क्लोरीन सब में है तो हो जाएगा क्लोराइड। तो हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोनोइल क्लोराइड। अब इसका कहानी, इसका भी कहानी सेम होगा कि अगर हमारे किसी भी साइक्लिक कंपाउंड से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुटे तो उसके कार्बन को हम मेन चेन कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। यानी साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़े तो इस कार्बन को तो हम इसमें काउंट नहीं कर पाएंगे साइक्लिक वाले में, और इसको हम मेन चेन भी नहीं मानेंगे। तो यहां पे आईयूपीएससी बोला कि अगर डायरेक्ट हमारा क्या हो, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़े तो वहां पर भी कार्बोनोइल क्लोराइड, सॉरी कार्बोनोइल क्लोराइड बोल रहे हैं, कार्बोनोइल हैलाइड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहां पे इसका क्या नाम हो जाएगा, कितना कार्बन है, 6 है और साइक्लिक है तो हो जाएगा साइक्लो। कितना कार्बन है, 6 है तो हो गया हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद इसमें नंबरिंग करें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, हमारा हो जाएगा एक नंबर पे क्या है, ऑयल क्लोराइड लिखेंगे क्या, इसको ऑयल क्लोराइड लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, कार्बोनोइल क्लोराइड। तो हो जाएगा कार्बोनोइल क्लोराइड। कभी भी इसको आप मेन चेन नहीं मानिएगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं ये हमारा सही होगा, अगर आपके दिमाग में चलता है कि नहीं इसको हम मेन चेन मानते हैं, इसको ब्रांचेस मान लेते हैं और इसका नाम अगर आप लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक नंबर इसको दे देते हैं तो लिखते हैं 1 साइक्लो हेक्सेन। जब हमारा ब्रांच बनेगा तो हेक्साइल हो जाएगा, हेक्साइल। उसके बाद लिखते हैं मिथेनोइल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला सही होगा कि डायरेक्ट अगर जुड़े तो हम क्या करेंगे, कार्बोनोइल क्लोराइड यूज करेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, कार्बोनोइल क्लोराइड यूज नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्ट हमारे में ये साइक्लिक जो कंपाउंड है उससे नहीं जुटा है, दूसरा कार्बन जुटा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ये जो है, ये जो है इसको हम क्या मानेंगे, पीसी मानेंगे, पैरेंट चेन। इसको हम पीसी कभी भी नहीं मान सकते क्योंकि एक ही कार्बन है, वो भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और हमारे साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा है। लेकिन यहां पर साइक्लिक का जो साइक्लिक कंपाउंड है उससे हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं जुड़ा है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, मेन चेन कंसीडर कर सकते हैं, मेन चेन इसको मान सकते हैं। अब इसका नाम लिखना हो तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, 2 पर साइक्लिक कोई हमारा कंपाउंड लगा है ब्रांच के तौर पे तो हो जाएगा 2 साइक्लो। 6 कार्बन है, हेक्सेन, हेक्सेन का हेक्साइल हो जाएगा, हेक्साइल। तो हो जाएगा 2 क्लोरो, सॉरी क्लोरो बोल रहे हैं, 2 साइक्लो हेक्साइल। अब कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन। एक नंबर पे ओएल और Cl है तो क्लोराइड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम सही होगा। यानी जब डायरेक्टली हमारे साइक्लिक कंपाउंड से फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो कार्बोनोइल हैलाइड, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं जुड़े, किसी कार्बन के थ्रू जुड़े तो ऊपर वाला कार्बन क्या हो जाएगा, हमारा मेन चेन हो जाएगा और नीचे वाला जो साइक्लिक कंपाउंड होगा वो हमारा क्या होगा, ब्रांच हो जाएगा। तो चलिए इसी पे हम क्या करते हैं, आपको जो है 2 या 3 प्यारा प्यारा क्वेश्चन देते हैं जिसको आप खुद से एक बार करके दिखाइए। 2-3 देते हैं, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर देते हैं। तो ये रहे हमारे 2 अनमोल रतन,
एक करण, दूसरे अर्जुन, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का अगर नोमेनक्लेचर आप कर लिए, उसके बाद ये लेक्चर हम लोग का जो है कंप्लीट होता है। तो अगर हम बात करें इसके नोमेनक्लेचर की और इसके नोमेनक्लेचर की, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इसको हम 1 देंगे। अब बारी आती है 2 इसको देकर के 3 इसको दे, कि 2 इसको देकर के 3 इसको देकर के 4 इसको दे। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी हमारे ब्रांचेस से ज्यादा होता है। तो 1 इसको दिए हैं तो 2 इसको देंगे, 3 इसको देकर के 4 और 5 ऐसे चलेंगे। और अगर इसकी बात करें तो यहां पर भी 1 हम इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे और 5 इसको देंगे, ठीक है। नंबरिंग तो हो गया। अब बारी आती है नाम लिखने के लिए। तो आपको पता है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़े और दूसरा कोई कार्बन नहीं हो, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और डायरेक्टली जुड़े, तो यहां पे हम इसका तो नाम लिखेंगे कार्बोनोइल हैलाइड, ये तो क्लियर है। और क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, तो जाएगा कार्बोनोइल क्लोराइड। और यहां पे ब्रांचेस भी लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्रांच है उस ब्रांच का पोजीशन और उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। तो 4 नंबर पे हमारा Br लगा हुआ है, Br यानी ब्रोमो, ठीक। अब देखते हैं कि ये साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो। कितना कार्बन है, 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे है तो लिखेंगे 1ENE, ठीक है। उसके बाद इसको क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे कार्बोनोइल हैलाइड, लेकिन क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड, तो हो जाएगा 1 कार्बोनोइल क्लोराइड। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका नाम लिखते हैं। इसका भी हम नंबरिंग कर लिए हैं, लेकिन यहां पे इसका नाम कार्बोनोइल हैलाइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो डायरेक्टली हमारे साइक्लिक कंपाउंड से नहीं जुटा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। अब ये ब्रांचेस होगा, ठीक है। अभी तो समझाया सारा खेल। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो जाएगा और ये मेन चेन होगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो है क्या होगा और कैसे होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम अपने मेन चेन का। किस चेन का, मेन चेन का नंबरिंग करेंगे, ठीक। ये मेन चेन, ये ब्रांचेस। अब ब्रांचेस का तो हम नंबरिंग पहले कर दिए हैं। ये रहा मेन चेन, तो मेन चेन का नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और 2 पे क्या है, हमारा ये ब्रांच लगा हुआ है। तो इसका नाम लिखना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2, क्योंकि 2 पे सारा का सारा ब्रांच लगा हुआ है। उसके पास हम क्या करेंगे, डैश करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे सर, क्योंकि ब्रांच के पास में ब्रांच है, तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो लिखे थे इस पूरे के लिए लिखे थे, तो 2 हो गया। अब इस पूरे के अंदर ये भी तो है, तो इसका भी तो नाम लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो लिखेंगे 5। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, तो 5 नाइट्रो हो जाएगा। उसके बाद तो दूसरा कोई ब्रांच नहीं है। अब ये इसका नाम लिखते हैं, तो क्या है, साइक्लिक है, तो लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंट। और डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2। उसके बाद लिखेंगे ENE। लेकिन आपको पता है कि जब हमारा अल्कीन ब्रांच बनता है तो E हटा करके क्या जोड़ देते हैं, YL, तो हो जाएगा ये 2 अंदर में 5 नाइट्रोसाइक्लोपेंट 2 EN YL। ये जो पूरा नाम लिखे हैं इस ब्रांच का नाम लिखे हैं। अब बारी आती है मेन चेन का नाम लिखने के लिए। तो मेन चेन में कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हमारा फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे, तो 1। उसके बाद क्या है,
यहां पे इसका क्या नाम लिखेंगे, जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स लगता है वो लगता है OYL, और हैलाइड की जगह पे हमारा क्या है, BR है, तो हो जाएगा OL ब्रोमाइड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इथेन 1 ऑयल ब्रोमाइड। तो अगर ऐसा कुछ दे तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। ये तो बता दिए थे कि अगर डायरेक्टली जुड़े हो तो कार्बोनोइल क्लोराइड लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख दिए, वैसे कार्बोनोइल हैलाइड लिखते हैं तो कार्बोनोइल हैलाइड। अब इसमें हम क्या किए हैं, ये हमारा जो है साइक्लिक कंपाउंड था, ये ब्रांच का नाम पहले लिखे, फिर साइक्लिक है तो साइक्लो, जितना कार्बन है उसका रूट वर्ड, डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड का सफिक्स, उसके बाद इसका नाम लिखे हैं तो इसका नाम ओइक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कार्बोनोइल हो जाएगा। ओइक बार बार निकल जा रहा है क्योंकि कार्बोजेलिक एसिड अभी इतना पढ़ा है स्टार्टिंग में, तो ओइक निकल जा रहा है, सॉरी ऑयल नहीं हो जाएगा, कार्बोनोइल होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ते हैं तो कार्बोनोइल हम लिखते हैं, ठीक है। इसमें कार्बोनोइल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा मेन चेन, ये हमारा ब्रांचेस, इसमें ये ब्रांच कभी नहीं होगा और ये मेन चेन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है लेक्चर है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे एमीन और एमाइड का नोमेनक्लेचर। तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, और जो हमारा बहुत ही प्यारा सा लाइन है उसको बोलिए, फिल द नॉलेज।